डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मुहावरे बताने वाला हूँ। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, ये किसी वाक्य के अंश होते हैं। इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। मुहावरों के प्रयोग से कही गई बातें रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाती हैं। वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, मुहावरों के अर्थों को नहीं। यानी कि मुहावरे के अर्थ अलग होते हैं, लेकिन मुहावरे बातों को रोचक बनाने में प्रभावपूर्ण होते हैं। कुछ प्रमुख प्रचलित मुहावरे, अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य में उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। पहला मुहावरा है अकल का दुश्मन। इसका अर्थ होता है मूर्ख और इसका प्रयोग इस तरह से होता है, अरे अकल के दुश्मन, परीक्षा में अच्छे अंक पाने हैं तो परिश्रम कर ले। यानी कि अकल के दुश्मन यहाँ पर मूर्ख आदमी को कहा गया है, जो कि और साथ में कहा है कि अगर अच्छे अंक पाने हैं तो परीक्षा में परिश्रम करना पड़ेगा, परीक्षा को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। दूसरा मुहावरा है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। लज्जित होना इसका अर्थ होता है और इसका प्रयोग इस तरह से वाक्य में किया जा सकता है। परीक्षा से पूर्व बहुत डींगे हाँकता था, परिणाम आने पर अजीत अपना सा मुंह लेकर रह गया। यानी कि बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन जब परिणाम आया, जब मेहनत नहीं की और परिणाम आया परीक्षा का, तो वह अपना समूह लेकर रह गया, मतलब लज्जित हो गया। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना। सुरेश किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ होता है सबसे अलग रहना, और इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो मुहावरा है वह है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उमा, अब तो बस कर, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं होता। यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना अच्छा नहीं होता। इसके लिए हम जो मुहावरा यूज़ करते हैं वह होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला मुहावरा है आंखें खुलना, होश आना। जब मित्र को अपनी आंखों से बेईमानी करते हुए देख लिया, तब रजत की आंखें खुली। यानी कि आंखें खुलने का मतलब होता है होश आना, किसी बात का ज्ञान होना। जैसे जब मित्र अपनी आंखों से बेईमानी करते हुए देखा तो उस रजत की जो है आंखें खुली। अगला जो मुहावरा है वो है आंखों से गिरना, मतलब सम्मान नष्ट होना। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर शोभित सभी की आंखों से गिर गया। तो आंखों से गिरने का मतलब होता है सम्मान नष्ट होना। अगला मुहावरा है आग बबूला होना, क्रोध से भर जाना। आग बबूला होना मतलब क्रोध से भर जाना, इसका अर्थ होता है, इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह से किया जा सकता है, पता नहीं वैभव को क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पर वह आग बबूला हो जाता है। अगला मुहावरा है आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना। स्वार्थी सम्मान की चिंता न करके सबके आगे पीछे फिरता है। आगे पीछे फिरने का मतलब चापलूसी करना। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना, बलपूर्वक उत्तर देना। भारतीय सेना ने शत्रु का सामना करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना, सबसे पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, जैसे बलपूर्वक उत्तर देना। और मुहावरे में इसका प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है, भारतीय सेना ने शत्रु का सामना करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगला जो मुहावरा है उल्लू बनना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। उल्लू बनाने का मतलब मूर्ख बनाना,
पढ़ने के नाम पर पुस्तक खोलकर बैठे रहना किसी और को नहीं, अपने को उल्लू बनाना है। यानी कि कुछ बच्चे कक्षा में पढ़ने के नाम पर केवल पुस्तकें खोलकर बैठे होते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, तो उनके लिए यह मुहावरा अच्छा बैठता है कि उल्लू बनाना, यानी कि स्वयं को वो उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। पढ़ने के नाम पर पुस्तक खोलकर बैठे रहना किसी और को नहीं, अपने को उल्लू बनाना है, यानी कि स्वयं को मूर्ख बनाने के जैसा है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। अगला मुहावरा है एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। एक और एक 11 मतलब संगठन में शक्ति होना। आप सभी का सहयोग मिला तो हमारी विजय निश्चित है, आखिर एक और एक 11 होते हैं। अगला मुहावरा है एक थाली के चट्टे बट्टे होना, एक जैसा धूर्त होना। रजनीश, रोहित और नवीन, इन तीनों पर कभी विश्वास न करना, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगला मुहावरा है कागज की नाव, झूठा सहारा। कागज की नाव, झूठा सहारा। इसका अर्थ होता है सरिता सुदर्शन की परीक्षा में कब तक अविवाहित बैठी रहेगी। सरिता सुदर्शन की प्रतीक्षा में कब तक अविवाहित बैठी रहेगी, कागज की नाव के भरोसे पर यह जीवन कैसे काटेगी। अगला जो मुहावरा है काठ का उल्लू, अत्यंत मूर्ख। अंकुर पूरा काठ का उल्लू है, जरा जरा सी बात भी नहीं समझता। काठ का उल्लू होना मतलब अत्यंत मूर्ख, बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होना। अंकुर पूरा काठ का उल्लू है, जरा जरा सी बात पर भी नहीं समझता, मतलब बात नहीं समझता, इसलिए उसको काठ का उल्लू मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अत्यंत मूर्ख होना। अगला जो मुहावरा है कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास कर लेने वाला। कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, चाहे वह सही हो या ना हो। मेरा पड़ोसी कान का कच्चा है, इसलिए जरा जरा सी बात पर झगड़ने आ जाता है। यह मुहावरा का प्रयोग वाक्य में इस तरह से किया गया है। कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। कानों कान खबर न होने का अर्थ होता है किसी को पता न चलना। राजेश ने बेटी किस गाय के विषय में किसी को कानो कान खबर न होने दी। अगला मुहावरा है किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला। हर समय पढ़ने वाला उसको किताब का कीड़ा मुहावरा बताया गया है। इसका अर्थ होता है हर समय पढ़ने वाला। ब्रजेश कभी कभी खेला भी करो, हमेशा किताब का कीड़ा बने रहते हो। यह वाक्य में प्रयोग किया गया है कि खेलना भी जरूरी होता है जितना कि पढ़ना। कुत्ते की दुम, सदा बुरा रहने वाला। धीरज को समझाने का कोई लाभ नहीं है, वह कुत्ते की दुम है। यानी कि जो हमेशा बुरा ही रहता है, समझाने पर भी ना समझे, उसके लिए ये मुहावरा बताया गया है कुत्ते की दुम, मतलब जो कभी सुधरने वाला ना हो। कोलू का बैल, सदा काम में लगा रहने वाला। निहाल चंद बच्चों को पढ़ाने के लिए कोलू के बैल की भांति काम करता रहता है। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना। बबली सारा दिन बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी गर्दन पर सवार रहती है। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे पड़े रहना, किसी बात को बार बार किसी बात को करना। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिस पर विश्वास न किया जा सके, यानी कि जो बात बात पर अपनी बात को पलट देता हो, उसको सिद्धांतहीन व्यक्ति कहते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला।
मधु रानी का विश्वास मत करना, वह गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। गुदड़ी का लाल, गरीब परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। गरीब परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति को गुदड़ी का लाल जो मुहावरा है बताया गया है, इसका अर्थ होता है गरीब परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, मतलब एक अच्छा व्यक्ति जो गरीब परिवार में जन्म लेता है और सबके हित में जो काम करता है उसको गुदड़ी का लाल मुहावरा यूज़ किया गया है, प्रयोग किया करते हैं। इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे, यानी कि गरीब परिवार में जन्म होने के बावजूद उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े काम किए, तो वो गरीब परिवार में जन्मे थे। घड़ों पानी भरना, लज्जित होना। पति के रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर यशोदा पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना, और ये इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से, पति के रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर यशोदा पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला मुहावरा है घर का उजाला, इज्जत बढ़ाने वाला। घर का उजाला इज्जत बढ़ाने वाला। मेजर अमित चड्ढा जैसे पुत्र घर का उजाला होते हैं। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना बहुत ही कई बार ये मुहावरा सुनने में आता है। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होता है अनुभवी होना, यानी कि जिसने अनुभव से जो है ज्ञान प्राप्त किया हो और जिसे ज़्यादा समझ हो उसको घाट घाट का पानी पीना कहा जाता है। मनुष्य को कम मत समझो, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है, यानी कि उसको अनुभव ज़्यादा है या अनुभवी है। चिराग लेकर ढूंढना, बहुत दुर्लभ होना। आज के युग में अपने कार्य के प्रति ईमानदार अधिकारी चिराग लेकर ढूंढने से ही मिलते हैं, यानी कि चिराग लेकर ढूंढना इसका अर्थ है बहुत दुर्लभ होना, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम जो है किसी चीज़ का होना हो उसको चिराग लेकर ढूंढना बताया गया है। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। श्रीलंका की फुटबॉल टीम ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। इन वाक्यों को आप प्रयोग में इस मुहावरे को आप किसी भी तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी मुहावरे को, बस आपका जो वाक्य है वो सही होना चाहिए। जैसे छक्के छुड़ाना, यहाँ पर आप वाक्य बना सकते हैं झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं कोई भी वाक्य। छींटे कसना, निंदा करना। विमला अपनी भाभी पर छींटे कसती रहती है। छींटे कसना मतलब निंदा करना किसी की। जान पर खेलना, स्वयं को संकट में डालकर सहायता करना। सलमान ने जान पर खेलकर डूबते हुए बच्चों को बचाया। यहाँ पर आप इस वाक्य को अपने अलग तरह से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इस मुहावरे को, जैसे जान पर खेलना, यानी कि इसका पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए, जैसे स्वयं को संकट में डालकर सहायता करना। जैसे रोहित ने एक बच्चे को तालाब में डूबने से बचाया, तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, रोहित ने एक बच्चे को अपनी जान पर खेलकर डूबने से बचाया। तो आप कोई भी जो है वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, प्रयोग मुहावरों को कर सकते हैं। अगला मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर देना। बढ़ा चढ़ा देना मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। सुप्रिया तिल का ताड़ बनाकर सहेलियों में झगड़ा करवाने में माहिर है। दांत काटी रोटी, गहरी मित्रता, भावना। मंजू और उषा में दांत काटी रोटी है। दांत काटी रोटी मतलब गहरी मित्रता। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान
होना। छोटी सी स्नेहा के मुख से गीता के श्लोक सुनकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि सभी हैरान हो गए। सभी हैरान हो गए। यहाँ हमने इस तरह से अर्थ ना बताकर मुहावरे को प्रयोग किया वाक्य में। मतलब आपको जो अर्थ है उसको नहीं बताना है, आपने वाक्य में मुहावरे को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर हैरान होने की जगह पर दांतों तले उंगली दबा ली, ये मुहावरा प्रयोग किया है। इस तरह से ही मुहावरों को प्रयोग किया जाता है वाक्य में। दाल में काला, गड़बड़ होना। हमें बुलाकर रोशनलाल स्वयं नहीं आया, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, यानी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है दूध का दूध, पानी का पानी करना, ठीक फैसला करना। आशा के परिवार के झगड़े का निपटारा करते हुए चंद्रकांत जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी कि ठीक फैसला किया। नाक रगड़ना, भूल स्वीकार करके क्षमा मांगना। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे नाक रगड़नी पड़ जाए, यानी कि हमें अपनी भूल को स्वीकार करके किसी से क्षमा मांगनी पड़े, तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए कि हम किसी के आगे क्षमा मांगे या फिर हमें झुकना पड़े। हमें हमेशा सही काम करने का प्रयास करना चाहिए। 99 का फेर, धन कमाने का चक्कर। आजकल छोटी आयु से ही बच्चे 99 के फेर में पड़ जाते हैं, यानी कि 99 के फेर में पड़ जाना, यानी कि धन कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना। पिताजी को देखते ही सुरेंद्र मित्रों को छोड़कर 9 2 11 हो गया, यानी कि वह भाग गया। तो वाक्य में प्रयोग आप मुहावरे को करेंगे और अर्थ को अलग से लिखेंगे या बताएंगे। पेट में दाढ़ी होना, यानी बचपन में चालाक। अर्जुन को बच्चा मत समझना, उसके पेट में दाढ़ी है, यानी कि वह बचपन से ही चालाक है। पैरों तले से जमीन खिसकना, आश्चर्यचकित रह जाना। अपने ही पुत्र द्वारा अपशब्द कहे जाने पर रामदयाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बात का धनी, वायदे का पक्का। इसका अर्थ होता है और इसको वाक्य में प्रयोग करना है। सोनू पैसे लौटा देगा, वह बात का धनी है, यानी कि वह अपनी बात का पक्का है या वादे का पक्का है। बाल बाल बचना, कठिनाई से बचना। चलती बस में चढ़ने का प्रयास करता अनुज उसके नीचे आने से बाल बाल बचा, यानी कि कठिनाई में आने से बच गया। हमें इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें जो है इस वाक्य में जो बताया हुआ है कि बस में चढ़ने का प्रयास, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। यह केवल वाक्य में प्रयोग के लिए यूज़ किया गया है। अगला शब्द है, अगला जो मुहावरा है, बाएं हाथ का खेल सरल कार्य। बाएं हाथ का खेल यानी कि सरल कार्य। इस भारी बोरी को उठाना धन्नों के लिए बाएं हाथ का खेल है। मुंह की खाना यानी कि पूरी तरह हारना। रोशन आरा क्लब को शतरंज के खेल में मुंह की खानी पड़ी। मुंह फुलाना यानी कि रूठ जाना। छुटकी को मत बुलाओ, वह तो मुंह फुलाए बैठी है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है रिश्वत लेना। आजकल किसी भी दफ्तर में मुट्ठी गर्म कराए बिना काम कराना कठिन है, यानी कि रिश्वत दिए बिना काम कराना कठिन है। अगला जो मुहावरा है, रंग बदलना, बदल जाना। मुझसे तो अंबिका पत्र लिखने का वायदा करके गई थी, किंतु हैदराबाद पहुंचते उसने रंग बदल लिया, यानी कि वह अपने कार्य में या अपने व्यवहार में बदल गया या बदल गई। लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। शकुंतला
लकीर की फ़कीर बनी साधु संतों और तांत्रिकों के चक्कर लगाती रहती है। लाल पीला होना, क्रुद्ध होना। जगदीश जरा जरा सी बात पर नौकर पर लाल पीला होने लगता है, यानी कि क्रुद्ध होने लगता है, क्रोधित होने लगता है। लोहा मानना, प्रभाव स्वीकार करना। पोखरण में विस्फोट के बाद विश्व ने भारत की अणुशक्ति का लोहा मान लिया है। ये कुछ मुहावरे हैं जिनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग मैंने इस वीडियो में आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।